आज हम OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि OSI मॉडल का मतलब क्या होता है। अगर तुम्हें एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो ऐसा करने के लिए OSI मॉडल हेल्प करता है। OSI मॉडल गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा या OSI मॉडल एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा जिसकी मदद से तुम एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अब ये जो OSI मॉडल है इसके अंदर होते हैं 7 लेयर्स। अब हम OSI मॉडल का वर्किंग समझ लेते हैं जो कि आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब अगर तुम इस डायग्राम को कंसिडर करोगे तो इस डायग्राम में ये हमारा कंप्यूटर नंबर 1 है जिसके सामने तुम बैठे हो, और ये हमारा कंप्यूटर नंबर 2 है, और इस कंप्यूटर पे तुम्हें इस कंप्यूटर से मैसेज सेंड करना है, ठीक है। और ये हमारा नेटवर्क है और ये हमारे 2 राउटर्स हैं, राइट। अब एप्लीकेशन लेयर की मदद से मैसेज जनरेट किया जाता है और मान लेते हैं कि तुम इस कंप्यूटर पे एप्लीकेशन लेयर की मदद से एक मैसेज जनरेट करते हो। अब ये जो मैसेज तुमने जनरेट किया है वो तुम्हें इस कंप्यूटर पे सेंड करना है, राइट। तो ये मैसेज ऐसे डायरेक्टली ही यहाँ पे सेंड नहीं हो जाएगा। ये मैसेज इन सारे के सारे लेयर्स के थ्रू होकर सबसे पहले गुजरने वाला है, जहाँ की हर एक लेयर अपने अपने फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग उस मैसेज को प्रोसेस करेगा, और फिर जब वो मैसेज फिजिकल लेयर के ऊपर पहुँचेगा तब फिजिकल लेयर उस मैसेज को इस वायर के ऊपर या इस केबल के ऊपर सेंड करेगा, और फिर वो मैसेज यहाँ पे पहुँचेगा। और जब वो मैसेज यहाँ पे पहुँचेगा तब ये जो OSI मॉडल होगा, इस OSI मॉडल का जो फिजिकल लेयर है वो इस मैसेज को यहाँ से उठाएगा, और फिर वो मैसेज अब अगेन इस OSI मॉडल के सारे लेयर्स के थ्रू होकर ट्रैवल करेगा, जहाँ पे अगेन हर एक लेयर अपने अपने फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग उस मैसेज को प्रोसेस करेगा, और फिर उसके बाद फाइनली वो मैसेज यहाँ पे रिसीव होगा। तो बेसिकली ये होता है। अब ये जो OSI मॉडल होता है, जैसे कि मैंने बोला कि OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होता है, तो हर एक लेयर का इंटरेक्शन अपने ऊपर के लेयर के साथ और अपने नीचे के लेयर के साथ होता ही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर लेयर की अपनी खुद की एक फंक्शनैलिटी होती है, और उस फंक्शनैलिटी का उसके लेयर के ऊपर के लेयर के साथ और उसके लेयर के नीचे के लेयर के साथ लेना देना होता ही है, और इसीलिए हर लेयर अपने ऊपर के लेयर के साथ और अपने नीचे के लेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। अब हम ये समझते हैं कि OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है। OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कुछ बेसिक सिक्योरिटी सर्विसेज और मैकेनिज्म्स को आइडेंटिफाई करता है, और वो ये भी आइडेंटिफाई करता है कि इन सिक्योरिटी सर्विसेज और मैकेनिज्म्स को किन लेयर्स के अंदर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब ये जो OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करता है, सिक्योरिटी सर्विसेज और मैकेनिज्म्स। कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं या कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा गया है कि OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर सिक्योरिटी अटैक्स के ऊपर भी फोकस करता है। तो अगर तुम्हारा ये सिचुएशन है तो उसके लिए हमने सिक्योरिटी अटैक्स, सिक्योरिटी सर्विसेज और सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाया है, और हमने नोट्स के अंदर भी इन तीनों की तीनों टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में लिखा है। तो अगर आपकी सिचुएशन ये है तो आप आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हो। अब हम ये समझते हैं कि सिक्योरिटी सर्विस का मतलब क्या होता है। सिक्योरिटी सर्विस या सिक्योरिटी सर्विसेज कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जिनको अलग अलग लेयर्स के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, और जिन भी लेयर्स के अंदर इन सिक्योरिटी सर्विसेज को इंप्लीमेंट किया जाता है उन लेयर्स की जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी ये सिक्योरिटी सर्विसेज एनहांस कर देती है। अलग अलग सिक्योरिटी सर्विसेज अलग अलग लेयर्स के अंदर इंप्लीमेंट करी जाती है, या एटलीस्ट ऐसे रेकमेंड किया जाता है कि अलग अलग सिक्योरिटी सर्विसेज अलग अलग लेयर्स के अंदर इंप्लीमेंट करी जाए, जिसकी मदद से उन लेयर्स की जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी ये सिक्योरिटी सर्विसेज एनहांस कर दे। अब ये जो अलग अलग सिक्योरिटी सर्विसेज होती है वो कौन सी सिक्योरिटी सर्विसेज होती है, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन रेप्यूडिकेशन, ये अलग अलग सिक्योरिटी सर्विसेज होती है जिनके बारे में हमने डिटेल में देखा है इन आर सिक्योरिटी सर्विसेज वाला स्पेशल वीडियो। अब हम ये समझते हैं कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स का मतलब क्या होता है। अब जैसे
जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि सिक्योरिटी सर्विसेज को अलग अलग लेयर्स के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, तो अगर सिक्योरिटी सर्विसेज को अलग अलग लेयर्स के अंदर इंप्लीमेंट करना है तो ऐसा करने के लिए हमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर एक सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ है तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म उस सिस्टम को उस अटैक से रिकवर होने के लिए हेल्प करता है टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। और एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म एक सिस्टम को अटैक से प्रिवेंट करने की भी काफ़ी हद तक काबिलियत रखता है। और अगर सपोज एक सिस्टम के ऊपर अटैक हो रहा है तो उस अटैक को सिक्योरिटी मैकेनिज्म डिटेक्ट भी कर सकता है। और एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म सारे के सारे सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें पता होगा कि सिक्योरिटी के 3 गोल्स होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो अगर एक सिस्टम के ऊपर अटैक हो रहा है तो वो अटैक या तो सिस्टम के कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर, या तो इंटीग्रिटी के ऊपर, या तो अवेलेबिलिटी के ऊपर हो रहा होगा। तो बस एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म सारे के सारे गोल्स का प्रोटेक्शन नहीं एंश्योर करता। ऐसा करने के लिए हमें मल्टीपल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये मल्टीपल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स कौन से हैं? एनक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर, डेटा इंटीग्रिटी, एक्सेस कंट्रोल, ट्रैफिक पैडिंग, ऑथेंटिकेशन वगैरह वगैरह वगैरह। इन सारे के सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म के स्पेशल वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म के, सिक्योरिटी सर्विसेज के और सिक्योरिटी अटैक के स्पेशल वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। अब आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। एंड दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।